आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है आयुर्वेद की जो पुरानी पद्धति है क्षार कर्म। तो क्षार कर्म क्या है सर, इसका अर्श भगंदर फिस्टुला इनमें किस तरह से रोल है सर? देखिए, आयुर्वेद में कहा जाता है कि शरीर के अंदर जब आपके गुदा मार्ग के आसपास वायु का प्रकोप हो जाता है, वायु के प्रकोप से गुदा मार्ग पे जब संकुचन हो जाता है तब वहां से अर्श उत्पन्न होते हैं। अब वायु की उत्पन्नता से क्या होता है कि गुदा मार्ग डिस्टर्ब हो गई है, उसकी मॉर्फोलॉजी बिगड़ गई है, और क्योंकि वहां से मल निकलता है तो मल का पीएच सड़ा हुआ होता है, उसका पीएच यूजुअली कम होता है, स्रोतो अवरोध हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसी दवाई जो एलोपैथ में आती, पहली बात तो पाइल्स की होती नहीं, क्योंकि ऐसी कोई दवाई जिसको आप गूगल पे डॉक्टर ने आपको लिखी, आप नेट पे डाल लीजिए, वो बीड़ी रोकने की तो हो सकती है, दर्द कम करने की तो, पाइल्स की दवाई नहीं होती। तो आयुर्वेद में पाइल्स की दवाइयों का वर्णन है, जैसे कि कांकानवटी है, आशकुटार रस है, प्राणदा गुटिका है, अशोकनी वटी है, पूर्णवादी मंडूर है, इस प्रकार की दवाइयां हैं। सर आयुर्वेद में एक पद्धति है क्षार सूत्र क्षार, तो सर एक बार बताइए क्षार क्या है, क्षार सूत्र क्या है और इसका हम अर्श और भगंदर की चिकित्सा में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? देखिए, क्षार सूत्र के बारे में आचार्यों ने या आज की रिसर्च जो कहती है वो कहती है 98% सक्सेस रेट है। क्षार जो कार्य करता है वो क्या करता है, मॉर्फोलॉजी बदल देता है सेल्स की। ह्यूमन बॉडी अगर हम बात करें तो जहां से मल निकलता है वहां पर एसिडिक नेचर होता है, जिसकी वजह से बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है। और आचार्य शिशु ने इसके बारे में कहा कि जब वायु का प्रकोप होकर गुद्दवली में वायु का संकुचन होता है तो उससे जो अर्श उत्पन्न होते हैं या जो अंकुर उत्पन्न होते हैं उसको हम अर्श कहते हैं। यानी उस जगह की पूरी मॉर्फोलॉजी बदल चुकी है, वहां का पीएच कम हो चुका है। जिस प्रकार हम चर्चा करते हुए कहते हैं कि पेड़ को काट दिया, उसके अंदर दोबारा पत्ते उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु उसी पेड़ की जड़ों को जला दिया तो दोबारा वहां पर कोई पैदावार नहीं होती। क्षार वही काम करता है, क्षार जिस जगह टच करता है, क्योंकि उसका पीएच 9 से ऊपर है, 9 से अबव। ह्यूमन बॉडी पीएच है 7.3। क्षार जहां पर टच करेगा, एक्चुअली कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी, लेकिन क्षार जहां टच करेगा वहां दोबारा से पाइल्स या फिस्टुला की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा क्षार सूत्र का जो सबसे बड़ा फायदा है कि क्षार जहां पर टच करता है वहां पर फाइब्रोसिस नहीं होता है। मॉडर्न सर्जरी में फाइब्रोसिस होता है, रास्ता सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, लेकिन क्षार जहां टच करता है वहां नॉर्मलसी आ जाती है, जैसे बीमार होने यानी पाइल्स और फिस्टुला होने से पहले की सिचुएशन थी उसी सिचुएशन पे पेशेंट पहुंच जाता है।